आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका खत्म नहीं हुई है। बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन की सेना ड्रिल कर रही है तो रूस की सेना बेलारूस में युद्धाभ्यास में जुटी है, यानी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। रूस अपनी सेना की वापसी का दावा कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ने सैटेलाइट इमेज जारी करके रूस के दावों की हवा निकाल दी है। युद्ध के खतरे को देखते हुए यूक्रेन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। राजधानी कीव में करीब 5000 बम शेल्टर्स बनाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। Yes, my sense this will happen in the next several days. That's why I asked Secretary Blinken to go to the United Nations and make his statement today. He'll lay out what that path is. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भूमध्य सागर के आसमान पर अमेरिका का सबमरीन हंटर P-8 और रूस का सुखोई 35 अचानक आमने सामने आ गए। P-8 और सुखोई 35 दोनों बेहद घातक हैं, इसीलिए दोनों का आमने सामने आ जाना पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भैया वाला बयान कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। फाजिल्का की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चन्नी के बयान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए। संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? बवाल बढ़ा तो सीएम चन्नी ने भी अपने बयान से यू टर्न ले लिया और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते नजर आए। मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है। प्रियंका गांधी भी सीएम चन्नी के बचाव में उतरी और कहा कि चन्नी के कहने का मतलब ये था कि पंजाब में पंजाबियों की ही सरकार बननी चाहिए। चन्नी जी ने एक संदर्भ में कहा था, किस संदर्भ में? उन्होंने कहा था कि पंजाब के लिए पंजाबियों की सरकार बननी चाहिए, बाहर से आकर लोग यहाँ पर राज नहीं करेंगे। यूपी के मैनपुरी में आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों के बीच चुनावी दंगल देखने को मिला। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला तो कुछ ही दूर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ दिखे। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे और बीजेपी पर हमला किया। लाखों लोग हैं, इसलिए हैं बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। मतदान से महज 3 दिन पहले मुलायम सिंह यादव के चुनाव प्रचार में उतरने को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए बुजुर्ग पिता को उनकी मदद के लिए मैदान में आना पड़ा। अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना। कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव की टक्कर बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है। तीसरे चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। कानपुर के सिकंदरा में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की जनता जानती है कि कौन तमंचावादी है और कौन समाजवादी है। नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी। भाइयों बहनों, वही हवा है, वही सपा है, कुछ भी बदला नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि पहले 2 चरण में समाजवादी पार्टी को करीब 100 सीटें मिलेंगी और चौथे चरण का मतदान पूरा होते ही उनकी पार्टी बहुमत का आंकड़ा जुटा लेगी। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा और इसके लिए शुक्रवार शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मीडिया के सामने आए और पंजाब की जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आर्थिक नीतियों की समझ नहीं होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह ने दावा किया कि केंद्र सरकार की विदेश नीति भी फेल है, जिसकी वजह से चीन हमारी सीमाओं पर आ बैठा है। चीनी फौजी पिछले 1 साल तो साढ़े
ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। विदेश मंत्रालय ने मनमोहन सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उसे सियासी करार दिया। From my perspective, this is purely or clearly a political message, not a policy one. Of course, as regards China, the facts of the matter are clear. I don't need to reiterate them. We have been discussing about what the processes of conversation with China and how the situation has arisen. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.